देखिए बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी के बारे में। उसी के आगे हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में जो सिंह लॉट को लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? वो सारनाथ के लघु स्तंभ शीर्ष से। अशोक के पाषाण कलाकृतियां तथा लेखों का निर्माण किया गया था चुनार यानी उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से। यानी कि अगर आपसे बात करें चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया था, जो यूपी में पड़ता है। आज का जो क्वेश्चन है इसमें बात करें, जो बात कर रहे हैं कि अयोध्या शिलालेख संबंधित है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है? तो अयोध्या शिलालेख, अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है? तो शुंग से। किससे संबंधित है? शुंगों से। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है? तो अयोध्या जो शिलालेख है वो शुंगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धर्मराज स्तूप कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन है? धर्मराज स्तूप। तो धर्मराज स्तूप जो है वो सारनाथ में। धर्मराज स्तूप, धर्मराज स्तूप तो वो कहाँ है? सारनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ? तो गांधार और मथुरा ठीक है, केंद्रों का विकास कब हुआ? तो ये हुआ कुषाण काल में। यानी गांधार और मथुरा कला केंद्र का विकास हुआ कुषाण काल में। कब हुआ? कुषाण काल में। यानी गांधार और मथुरा कला के जो केंद्रों का विकास हुआ था वो किस में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन किस प्रशस्ति में है? तो प्रयाग प्रशस्ति। यानी जो समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ जो अभियान थे उनका वर्णन कहाँ पे है? प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यानी जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह किसने की थी? तुगलक ने की थी। और आगरा की, तो आगरा की 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? अगर बात करें जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और आगरा की स्थापना किसने की थी? 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं महाजनपद और राजधानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बात करें तो महाजनपद, 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रीड करके, क्योंकि इसमें ज्यादा बताएंगे तो टाइम लगेगा। बस एक महाजनपद और उनकी राजधानी पूछा जाता है। तो कुरु था। कुरु जो महाजनपद था वो अगर बात करें कुरु, तो कुरु जो है मेरठ, दिल्ली और थानेसर, ये जगहें जो वर्तमान है मेरठ, दिल्ली, थानेसर, कुरु। और जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास। तो पहला महाजनपद जो है वो कौन सा है? कुरु। ठीक, जो वर्तमान में बात करें तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, और इसकी राजधानी बात करें इस जनपद की, इस महाजनपद की, तो इसकी जनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी है? इंद्रप्रस्थ। तो आपने देखा पहला महाजनपद जो कुरु है, जो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, जो उसकी राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास है। कहाँ पे है? दिल्ली के पास। दूसरी राजधानी के बाद, दूसरे महाजनपद की बात करें तो है पांचाल। दूसरा कौन सा है? पांचाल है। पांचाल की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक, जिसकी राजधानी है अहिच्छत्र, जो कहाँ है? बरेली के पास है। ठीक है, तो आपने देखा कि पहली जो राजधानी है वो कुरु, पहली जो मतलब महाजनपद है वो कौन सा? कुरु है। कुरु की बात करें तो इसमें वर्तमान में कहाँ है? मेरठ, दिल्ली और थानेसर, जिसकी राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ है। दूसरे महाजनपद की बात करें पांचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद।
जिसकी राजधानी क्या पड़ती है, अहिछत्र, और जो इस समय कहाँ पे है, बरेली के पास है। नेक्स्ट महाजनपद की बात करें तो है सूरसेन। सूरसेन, अगर सूरसेन की बात करें तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है ये, इसकी राजधानी होती है मथुरा। अगर चौथा बात करें सूरसेन के बाद वत्स, ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है, इसकी राजधानी कौशाम्बी। पांचवा महाजनपद के बारे में बात करें तो कौशल, जिसे अवध भी कहते हैं, जिसकी राजधानी थी साकेत यानी अयोध्या, और श्रावस्ती यानी गोंडा। छठे मल्ल, जो देवरिया जिला के आसपास, देवरिया जिला जिसे कहते हैं आज वर्तमान में, ठीक। कुशीनगर, इसकी राजधानी, जिसको कसिया और पावा, जिसे वर्तमान में पड़रौना। सातवां बात करें काशी, जिसको वाराणसी कहते हैं, बनारस। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें बात कर ले इनके बारे में। जैसा कि आपको पता है कुरु महाजनपद जो मेरठ, दिल्ली, थानेसर, जो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जिसकी राजधानी अहिछत्र, जो बरेली का क्षेत्र है। सूरसेन मथुरा के आसपास है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र जिसको मथुरा बोलते हैं, उसकी राजधानी थी। वत्स, जो वत्स महाजनपद है वो प्रयागराज, ठीक है, जो जिसकी राजधानी कौशाम्बी। पांचवा है कौशल, अवध, जिसके नाम से आते थे, साकेत यानी अयोध्या और श्रावस्ती उसका, और गोंडा उसकी राजधानी थी। मल्ल, जो आज देवरिया जिला के नाम से जाना था। कुशीनगर, कसिया और पावा, पड़रौना। काशी मतलब वाराणसी, जिसकी राजधानी क्या है, बनारस। तो आपने देखा ये 7 महाजनपद। नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद के बारे में, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछता है इस जनपद या इस महाजनपद की राजधानी क्या है। अगला महाजनपद के बारे में बात करें, अंग, 8वां अंग भागलपुर, वर्तमान में जो भागलपुर है उसको कहते थे, जिसकी राजधानी क्या है, अंग की चंपा। 9वां मगध, दक्षिण बिहार का हिस्सा, जिसकी राजधानी है गिरिब्रज, गिरिब्रज, ठीक। राजगृह, राजगृह बिहार शरीफ के पास, बिहार शरीफ के पास। 10वां अगर देखा जाए ब्रिज, दरभंगा और मुजफ्फरनगर एंड दरभंगा और मुजफ्फरनगर, जिनकी राजधानी मिथिला, जनकपुर और वैशाली। 11वां चेदी, बुंदेलखंड, सुक्तिमती, और 12वां मत्स्य, जयपुर का क्षेत्र होता है मत्स्य,
जिसका विराट राजधानी यानी जयपुर के पास ही है विराट। 13 अस्मक गोदावरी घाटी, इसकी राजधानी थी अस्मक की पांडन्य। 14 अवंती जो मालवा का क्षेत्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी। उसके बाद 5वां गांधार, गांधार तक्षशिला रावलपिंडी। एंड 16वां कंबोज राजापुर। तो आपने ये 16 महाजनपद के बारे में देखा। अगर ध्यान दें इसको साथ में, अंग जो भागलपुर है जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जो दक्षिण बिहार का हिस्सा था जिसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह बिहार शरीफ में, ब्रज ब्रज जिसके दरभंगा और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी मिथिला जनकपुर थी। ठीक है, मिथिला जनकपुर नेपाल के पास पड़ता है, और वैशाली। ठीक, उसके बाद चेदी, चेदी बुंदेलखंड को कहा जाता है चेदी महाजनपद, और जिसकी सुप्तिमती राजधानी थी। मत्स्य जयपुर, जिसको बोलते हैं मत्स्य जो महाजनपद है जयपुर को बोलते हैं, विराट उसकी राजधानी थी। अस्मक गोदावरी घाटी का जो क्षेत्र होता था उस महाजनपद अस्मक, जिसकी राजधानी पांडन्य है। अवंती मालवा का क्षेत्र है जिसकी राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी उज्जैन के क्षेत्र को कहा जाता है। गांधार, ठीक है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है। गांधार जो तक्षशिला रावलपिंडी जिसकी राजधानी होती थी। कंबोज राजापुर। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरफ महाजनपद होंगे एक तरफ राजधानी होंगी, क्वेश्चन बोला जाएगा इनका सही मिलान करें। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि जैसे गांधार महाजनपद की राजधानी कौन है, इसमें से 4 ऐसे राजधानी देंगे, उसमें सही करेक्ट करना होगा, या फिर सही सुमेलित करना वाला होगा, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है या इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो महाजनपद के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा इसमें सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी, यानी जो कुषाण थे, कुषाण की जो पहली राजधानी क्या थी, पेशावर। तो उसकी दूसरी राजधानी बतानी है, यानी कुषाण की जो पहली राजधानी थी, कैपिटल थी, वो पेशावर थी, और दूसरी वाली बतानी है कौन सी है। तो कुषाण की पहली राजधानी पेशावर थी, और दूसरी राजधानी अगर बात किया जाए तो मथुरा था। कौन सा था, मथुरा। तो कुषाण की पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा, यानी कुषाणों की 2 राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण किसने कराया, यानी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद एंड लाल दरवाजा। जौनपुर की है, ये कहाँ की है जामा मस्जिद, जौनपुर की। जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो इसका नाम है हुसैन शाह सरकी ने। किसने कराया था, हुसैन शाह सरकी ने। ठीक, हुसैन शाह सरकी ने जामा मस्जिद, यानी कि जो जौनपुर का जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, यानी जौनपुर की ही, इसी की ही अटाला मस्जिद। कौन मस्जिद, अटाला मस्जिद। तो जौनपुर में एक जामा मस्जिद थी, जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी ने कराया, और जौनपुर की अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने कराया, इब्राहिम शाह सरकी। तो आपको समझ में आ गया कि इब्राहिम शाह सरकी ने क्या किया, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया जौनपुर में ही। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी
आगरा आगरा एवं प्रयागराज के किले का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी, आगरा एंड प्रयागराज, इन तीनों के किले का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी, आगरा और प्रयागराज के किले का निर्माण किसने कराया? तो कराया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। अगर क्वेश्चन आ जाए फतेहपुर सीकरी, आगरा और प्रयागराज के किले का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण, यानी आगरा में ताजमहल, आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, कामा दीवाने खास तथा मोती मस्जिद, यानी आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, प्रयागराज में किले का निर्माण कराया था, और आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद। तो आपको पता है कि ताजमहल किससे रिलेटेड है? ताजमहल के बारे में आप सब जानते हैं, शाहजहां। तो ये सब काम किसने कराया? शाहजहां ने निर्माण कराया। इन सब का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, तो आगरा में जहांगीर महल बनवाया किसने? तो अकबर के बारे में आप देख ही रहे हैं, अकबर ने आगरा में जहांगीर महल बनवाया था। क्या बनवाया था? आगरा में जहांगीर महल। ठीक, तो अकबर ने, अगर आप पेपर में क्वेश्चन आए आगरा में जहांगीर महल किसने बनवाया, जैसा कि क्वेश्चन है कि आगरा में जहांगीर महल किसने बनवाया, तो किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है, इसी में आगे क्वेश्चन है, अल्तमात दौला, अल्तमात दौला क्या है? अल्तमात दौला, अल्तमात दौला अल्तमात दौला, अल्तमात दौला का मकबरा कहां पर है? अगर बात करें तो ये आगरा में। कहां पर है? अल्तमात दौला का मकबरा किसने बनवाया? अल्तमात दौला का मकबरा भी किसने बनवाया? नूरजहां बेगम ने। किसने बनवाया था? नूरजहां बेगम ने। तो अल्तमात दौला जो आगरा में है उसका मकबरा, उसको किसने बनवाया? नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इतनी सारी चीजें कौन कौन? फतेहपुर सीकरी में बात करें, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। कौन सा क्षेत्र है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बात करें, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, और बीरबल महल, जामा मस्जिद, इसके साथ बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, ये सब किसने बनवाया? तो पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अगर ये सब के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, किसी के बारे में भी, पंचमहल,
ठीक है, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, 4 जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, 6 शेख सलीम चिश्ती का, 7। ये 7 के सातों चीज को किसने बनवाया? तो वो कौन बनवाया था? अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने। तो अगर आप देख रहे हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं, पंच खास जो बीरबल के जामा बुलंद शेख, तो यानी कि अगर आप बनाए तो अकबर के क्या थे? पंच खास जो वीर जामा, ठीक है, जामा बुलंद शेख। तो ट्रिक क्या बन गया? पंच खास जो वीर जामा बुलंद शेख, पंच खास जो वीर जामा बुलंद शेख। पंच माने पंचमहल, खास मतलब खास महल, जो मतलब जोधाबाई महल, वीर मतलब बीरबल महल, जामा मतलब जामा मस्जिद, बुलंद मतलब बुलंद दरवाजा, शेख मतलब शेख सलीम चिश्ती। तो पंच खास जो वीर जामा बुलंद शेख, पंच खास जो वीर जामा बुलंद शेख। तो ये ट्रिक से आपको ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इन सब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अब बात क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकबर के 9 रत्नों में से, क्योंकि हम लोग यूपी का पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो सारा चीज हम लोग यूपी का ही देखेंगे यहाँ पर। अकबर के 9 रत्नों में से कौन से 2 ऐसे रत्न थे जो उत्तर प्रदेश के थे? बात में ना, अकबर के 9 रत्न में से कौन से 2 रत्न थे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे? तो वो थे, एक बीरबल और दूसरा टोडरमल। तो यूपी से कौन कौन बिलोंग करते थे? बीरबल एंड टोडरमल। ठीक, उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते थे 2 रत्न, अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, जो कौन कौन से थे? बीरबल और टोडरमल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है या क्या था? मतलब अयोध्या का प्राचीन नाम, अयोध्या का प्राचीन नाम में बात करें तो उसका प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम था अयाजसा। क्या नाम था? अयाजसा। तो अयोध्या का प्राचीन नाम में अगर पूछा जाए क्या था, तो अयाजसा था। उसका प्राचीन काल में कन्नौज को किस नाम से पुकारते थे? प्राचीन काल में कन्नौज को हम लोग कान्यकुब्ज नाम से पुकारते थे। तो प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से पुकारा जाता था? कान्यकुब्ज। समझ में आ गया? तो ये आपने देखा कि यूपी के जो ऐतिहासिक पॉइंट थे, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।